तब सब लोगों ने कहा कि देवदत्त जी खाते नहीं है पर मोटे हैं। तो संस्कृत में प्रसिद्ध वाक्य है कि भाई अगर देवदत्त भोजन न करें और मोटे हैं तो समझ लेना चाहिए रात को ही खाते होंगे, दिन में नहीं खाते होंगे। इसका अभिप्राय है कि शरीर के संदर्भ में ये बात कह करके स्वार्थ की जो निंदा करना है या लेने की जो निंदा करना है, ये केवल समाज में दंभ को मिथ्या बढ़ावा देता है। इसलिए रामायण में ये नहीं कहा गया किसी की ये कह के प्रशंसा मत कीजिए कि कुछ नहीं लेते। याद रखिए रामायण में ये कह करके प्रशंसा की गई संत की कि संत वो है क्या, तो बोले आठों जथा लाभ संतोष। जितना लाभ हो जाए उसमें जिसको संतोष है वो संत है। संत का लक्षण बताते हुए कहा गया यथा लाभ संतोष सदाई। तो गोस्वामी जी के संत का लक्षण नहीं लिख सकते थे कि संत वो है कि जो कुछ न ले। जब वो कहते हैं कि संत वो है कि जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहे, तो इसका अभिप्राय यह है कि जो वास्तविकता है वो वास्तविकता ये है कि स्वार्थ की जब बहुत निंदा की जाएगी तो उस निंदा का परिणाम होगा कि लोग स्वार्थ को छिपावेंगे और स्वार्थ को छिपा करके परमार्थी बनने की चेष्टा करेंगे। तो ऐसी स्थिति में स्वार्थ की निंदा, आप स्वयं स्वार्थी हैं, हम स्वार्थी हैं, आप स्वार्थी हैं, तो फिर स्वार्थ में सामंजस्य कीजिए। ये स्वार्थ का सामंजस्य जो है यही परमार्थ। भोजन करने के साथ अपने ही भोजन की चिंता करने से टकराहट है, लेकिन हम अपने भोजन के साथ दूसरे के भोजन की चिंता करें तो स्वार्थ के साथ परमार्थ का जो सामंजस्य है। भगवान राम, इसीलिए भगवान राम के चरित्र में वे राजा बने कि नहीं बने, उन्होंने विवाह किया कि नहीं किया, का भगवान श्री राघवेंद्र के चरित्र में तो ये सारी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं। का जब विवाह करते हैं तो ऐसा लगता है कि काम को जीवन में स्वीकार किया, जब सिंहासन पर बैठते हैं तो लगता है कि राज्य को स्वीकार किया। पर उसका सांकेतिक अभिप्राय यह है उन्होंने स्वार्थ और परमार्थ का सामंजस्य किया। और स्वार्थ और परमार्थ का सामंजस्य यह है कि नहीं, अपने विवाह के पहले ही भगवान राम ने जब अहिल्या और गौतम को मिला दिया, भगवान राम जा रहे थे महर्षि विश्वामित्र के साथ जनकपुर, और जनकपुर जाने के पहले का मार्ग में पत्थर बनी हुई अहिल्या पड़ी हुई थी। भगवान राम ने महर्षि विश्वामित्र से पूछा ये कौन है, और महर्षि विश्वामित्र ने जब ये बताया कि ये अहिल्या है जो अपने पति के शाप से पत्थर बनी हुई पड़ी हुई है, भगवान श्री राघवेंद्र का हृदय करुणा से भर गया। और भगवान श्री राघवेंद्र जो है अपने चरण धूल के स्पर्श से अहिल्या को चेतन बना देते हैं। और गौतम आते हैं और गौतम सिधारे गृह गौनों सो लिवाए के, गौतम जी प्रसन्न होकर के लेकर के गए। तो इसका अभिप्राय यह है कि भगवान श्री राघवेंद्र ने ये जो सामंजस्य बताया, भगवान राम कहते हैं कि नहीं, स्वार्थ अगर परमार्थ का विरोधी नहीं है तो परमार्थ और स्वार्थ में कोई विरोध नहीं है। इसलिए भगवान राम के चरित्र में इन चारों का पूरा सामंजस्य है, नीति का भी, प्रीति का भी, परमार्थ का भी और स्वार्थ का भी। और विभीषण के संदर्भ में भी ये पूरी तरह से दिखाई देता है। रावण के संदर्भ की, रावण के चरित्र की भूल क्या है और भगवान राम की सबसे बड़ी विजय क्या? देखिए कब भगवान श्री राघवेंद्र की नीति कितनी, विभीषण ने जिस समय विभीषण की बात का लक्ष्मण जी ने विरोध किया, का उस समय विभीषण जी बेचारे थोड़ा संकोच में गड़ गए। क्यों? बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण था। का विभीषण जी जो थे अभी अभी लंका से आए थे और पहली सम्मति उन्होंने भगवान राम के सामने अपनी दी। आप किसी से पूछें और कोई बात अगर वो जीवन में पहली बार आपसे कहे और आप पहली बार ही उसकी बात पर अविश्वास करें या उसको ठुकरा देंगे तो उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या पड़ेगा? कि वो व्यक्ति जो है उसका साहस छूट जाएगा, उसका मनोबल छूट जाएगा और उसको ये लगेगा कि भाई शायद मेरे मत का यहाँ महत्व तो नहीं है या मुझ पर यहाँ विश्वास नहीं किया जाता। भगवान श्री राघवेंद्र की नीति और प्रीति कितनी अनोखी। जिस समय भगवान राम ने लक्ष्मण से, विभीषण से ये कहा कि विभीषण तुमने जैसा कहा है मैं वही करूंगा, समुद्र के किनारे मैं अनशन करूंगा, प्रार्थना करूंगा। विभीषण गदगद हो गए, श्री राम मुझसे कितना प्रेम करते हैं, क्या इतना प्रेम करते हैं कि अपने छोटे भाई के मत की तुलना में उन्होंने मेरे मत को महत्व दिया
और मुझे महत्व दे करके इतना कष्ट उठा रहे हैं, कितना मुझसे प्रेम करते हैं, और सचमुच बहुत प्रेम करते हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं। लंका के युद्ध में अगर विभीषण को बचाने के लिए विभीषण को के ऊपर आने वाली शक्ति को विभीषण को पीछे ढकेल करके छाती में झेल लेते हैं, तो इसका अभिप्राय यह है कि सचमुच विभीषण के प्रति उनका प्रेम अद्भुत है। पर नीति की दृष्टि से भी भगवान राम का ये कार्य कितना बढ़िया है, ये देखिए। प्रीति तो है ही है, पर नीति कैसी है देख लीजिए। लंका युद्ध में लंका के जितने रहस्य बताए वो किसने बताए? रावण कैसे मरेगा किसने बताया? कुंभकर्ण कैसे मरेगा किसने बताया? मेघनाथ कैसे मरेगा किसने बताया? एक सब का सब विभीषण ने तो बताया। और ये विभीषण ने क्यों बताया? क्योंकि भगवान राम ने अपने नीति के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा विभीषण का हृदय जीत लिया। विभीषण ने जब देखा कि मुझ पर इतना विश्वास मेरा बड़ा भाई, यही तो अनोखी बात, रावण अपने सगे भाई पर, रावण अपने भाई पर विश्वास नहीं कर पाया। रावण कहता है कि तू मेरे नगर में रहता है पर तू मिला हुआ है उधर से। रावण के मन में यह धारणा दृढ़ हो गई थी। ये ध्यान रखिएगा, ये रावण ने जो विभीषण को मार के निकाल दिया था, इसके पीछे रावण का एक विश्वास था। क्या रावण ऐसी भूल नहीं कर सकता था कि वो विभीषण को लात मार के निकाल देता? पर उसके मस्तिष्क में दो बात आ गई। एक बात तो ये आ गई कि ये विभीषण उधर से मिला हुआ, और दूसरी बात उसके मन में आ गई कि इसकी सलाह जो मानेगा उसका सर्वनाश हुए बिना नहीं रहेगा। ये दोनों बातें उसके मस्तिष्क में थी। तो उसने दोनों के पीछे तर्क क्या ये देखा। बोले जब मैंने राम के दूत हनुमान को मृत्युदंड दिया तो इसी ने आकर के रोका, और उसने भी लंका को जलाई तो इसी का घर छोड़ दिया। हनुमान जी जानबूझ करके बड़ी चतुराई का व्यवहार कर गए। रावण को लगा कि अगर दोनों मिले हुए न होते तो उसको वो क्यों बचाता, उसका घर वो क्यों छोड़ता, तो दोनों मिले हुए। तो इसलिए लगा कि एक तो उधर भीतर मिला हुआ है, और दूसरी बात रावण के मन में ये आ गई कि अगर इसकी सलाह न मैंने मानी होती तो लंका न जलती। इसी ने कह दिया कि बंदर के पूंछ में आग लगा दीजिए तो लंका जल गई। तो अगर इसको मार के निकाल दें और ये राम के पास चला जाए तो उनको भी सलाह देगा तो उनका भी सर्वनाश हो जाएगा, इसलिए इसको यहां से निकाले बाहर करना चाहिए। रावण ने तो अपनी समझ से बड़ी गहरी राजनीति खेली थी। उसके मन में संशय है, अपने भाई को भी वो संशय की दृष्टि से देखता। और धन्य है भगवान राम का चरित्र। भगवान राम ने तो विश्वास के द्वारा दूसरे का हृदय तो श्री राम जीत लेते हैं। देख लीजिए, लंका के रावण के पास राजदूत भेजना था, तो राजदूत किसको बना करके भेजा? अंगद। ये क्या है? विभीषण पर विश्वास, अंगद पर विश्वास। ये दो व्यक्ति ऐसे थे कि जो राजनीतिक जिन पर विश्वास नहीं कर सकता था। देखिए, सारे बंदरों पर विश्वास किया जाना चाहिए पर अंगद पर नहीं, क्योंकि अंगद के पिता का वध स्वयं भगवान राम ने किया। और अंगद को जो राज्य मिलने वाला था, अगर बाली के बाद राज्य मिलता तो अंगद को मिलता, पर बाली की मृत्यु के पश्चात राज्य सुग्रीव को मिल गया। तो इसका अभिप्राय है कि भगवान राम के द्वारा अगर यूं देखें तो अंगद की हानि हुई थी। तो भगवान राम को तो एक राजनीतिक की भांति सदा सावधान रहना चाहिए था कि भाई ये व्यक्ति सेना में तो है पर इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, इसके पीछे कोई गुप्तचर लगाए रखना चाहिए कि कहीं कोई ये गड़बड़ी तो नहीं करता है। पर वाह, का भगवान श्री राघवेंद्र की अनोखी नीति है। क्या जब राजदूत भेजने का प्रसंग आया तो भेज दिया किसको? अंगद को। और अंगद ने पूछा कि मुझे क्या करना है, तो भगवान राम ने जितना अधिकार हनुमान जी को नहीं दिया था उससे अधिक अधिकार अंगद को दिया। हनुमान जी को तो भगवान ने बता दिया था कि तुमको दो काम करने, बस बहु प्रकार सीते ही समुझाए हो और कही बल विरह बेग तुम आयो। पर अंगद से तो कह दिया, बहुत बुझाई तुम्हीं का कहूं, परम चतुर मैं जानता हूं। मैं कुछ नहीं कह, मैं सर्वाधिकार संपन्न राजदूत तुम्हें बनाता हूं, तुम चाहे जो व्यवहार करने के लिए स्वतंत्र हो। और सचमुच अंगद ने जितना आगे बढ़ करके रावण से बात की उतना तो हनुमान जी ने भी नहीं किया। जब अंगद ने रावण से कह दिया कि अगर तुम या तुम्हारी सभा का कोई व्यक्ति मेरा पैर हटा दे तो मैं सीता जी को हार जाऊं। सीता जी को हारने का अधिकार जिस व्यक्ति को दे दिया गया, अब इससे बड़ा अधिकार क्या हो सकता है जिन सीता जी के लिए युद्ध किया जा रहा।
पर ये भगवान श्री राघवेंद्र का जो महानतम विश्वास है, भगवान राम जानते हैं नहीं नहीं, मैंने बालिका वध वस्तुतः द्वेष से नहीं किया है, मैंने आहित करने के लिए नहीं किया है, लोक कल्याण के लिए किया है। और अंगद के प्रति मैं इतना प्रेम करता हूं कि अंगद पर विश्वास करता हूं। इसीलिए जब अंगद दूत बनकर के पहुंचे तो रावण बड़ा प्रसन्न हुआ। बोले चलो मेरा भाई उधर मिल गया था, तो राम को राजनीति तो आती नहीं। इसीलिए लिखा हुआ है, जब विभीषण भगवान की शरण में गए तो रावण ने 2 गुप्तचर पीछे लगा दिए, और दोनों गुप्तचर जब लौट करके आए तो विभीषण पूछा कि क्या हुआ। बोले भगवान राम ने शरण में ले लिया। उसके बाद बोले आपके भाई की बात मान करके समुद्र के किनारे अनशन कर रहे हैं। लिखा हुआ है, सुनत बचन व्यसा 10 सीसा। जो ही रावण ने सुना कि राम समुद्र के किनारे अनशन कर रहे हैं, खूब हंसा और सारी सभा को बता के कहा मैंने यही समझ करके तो इसको निकाल बाहर किया था, मेरे यहाँ सलाह दिया तो ऐसी दिया, अब वहां पर भी सलाह, समुद्र के किनारे बैठ के अनशन करना, ऐसी मूर्खता का सलाह यही व्यक्ति दे सकता है। और बाहर राम की राजनीति, जिन्होंने इस बात को भी मान लिया कि हाँ सचमुच जड़ समुद्र के किनारे बैठ के प्रार्थना करो। और जब अंगद को भेजा तो पता चला कि कौन राजदूत बन के आया है, का बालिका बेटा। रावण सोचने लगा कि क्या राम को राजनीति का क भी नहीं आता है क्या, अब तो मैं अंगद को अपनी ओर मिला ही लूंगा। अंगद आए हैं तो अकेले आए, और अब भेजा भी तो अकेले। देख दोनों के स्वभाव का अंतर देखिए। विभीषण जब शरण में गए तो रावण ने गुप्तचर भेजा विभीषण के पीछे, तो एक नहीं भेजा, सुक और शारण 2 भेजा, और भगवान राम ने राजदूत भेजा तो 1 भेजा। दोनों के स्वभाव में अंतर क्या। रावण ने 2 गुप्तचर इसीलिए भेजा कि राम का भेद तो पता लगावे, पर आपस में भी एक दूसरे का ध्यान रखें कि वो गुप्तचर पर भी गुप्तचर लगाने का स्वभाव, ये रावण की राजनीति। और भगवान राम का तात्पर्य था कि अंगद पर मेरा पूरा भरोसा है, जो करेंगे बिल्कुल ठीक करेंगे। और इसीलिए अंगद ने तुरंत राजनीतिक दृष्टि से यही तो वाक्य कहा अंगद से रावण ने यही कहा, अब कहूं कुशल बाली कहां है। अच्छा तुम बाली के बेटे हो, कहो तुम्हारे पिताजी तो प्रसन्न है। अब उसे पता है कि बाली की मृत्यु हो गई है, लेकिन ये याद दिलाने के लिए कि राम ने तुम्हारे पिता का वध किया है, पूछ दिया अब कहूं कुशल बाली कहां है। और इस प्रश्न को सुनकर के बिहसी बचन तब अंगद कही। अंगद हंसने लगे, और अंगद ने हंस करके कहा मुझे ठीक समाचार नहीं। तब कैसे पता चले। बोले दिन 10 गए बाली पह जाई, पूछे कुशल सखा उरलाई। 10 दिन के बाद तो तुम भी वहीं जाने वाले हो, गले से लग करके कुशल पूछ लेना। कैसा अभिप्राय। बोले राम विरोध कुशल जस होई, सो सब तो ही सुनाई ही सोई। सुन सठ भेद होई मन ताके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। तुम क्या समझते हो कि तुम भेद उत्पन्न कर दोगे। श्री राम को मैं ईश्वर समझता हूं, वे अंतर्यामी हैं। भगवान राम कहते हैं कि भाई तुम लोग जितनी बातें कहते हो, तुम लोगों के सब में अच्छी भावना है, और अच्छी भावना के बाद अलग अलग मत होना का ये कोई बुरी बात नहीं है। कब भगवान राम मानो दोनों ओर। लक्ष्मण गदगद हो गए जब भगवान राम ने कहा ऐसे ही करब धरो मन धीरा। तो लक्ष्मण जी को लगा कि का विभीषण से तो भगवान राम अपनत्व का दिखावा कर रहे हैं, का अंत में बात तो मेरी ही चलेगी। और इस तरह से भगवान श्री राघवेंद्र जो है, ये जो चारों है, ये विभीषण के प्रसंग में भगवान राम चारों का जो सामंजस्य है, क्या कहा जाए कि विभीषण को लंकेश बनाना ये स्वार्थ है कि परमार्थ है, विभीषण की बात पर विश्वास करना नीति है कि प्रीति है। और इसका उत्तर यही है कि इन सब का सामंजस्य। इस दृष्टि से का जो भगवान राम का सामाजिक जीवन दर्शन है वो तो आते ही, लेकिन इसके पीछे जो आध्यात्मिक दर्शन है उस पर भी हम आपका ध्यान आकृष्ट करेंगे, क्योंकि बात तो दोनों पक्षों की होनी चाहिए। और वो पक्ष क्या है, जो परसों सूत्र दिया गया था, कल भी कथा के अंत में सूत्र की चर्चा चल रही थी। समस्या है समुद्र को पार करना, और समुद्र को पार करने के लिए भगवान राम जब सम्मति पूछते हैं तो अलग अलग सम्मतियां भगवान राम के सामने आती। ये समुद्र क्या है, और ये समुद्र को पार करने के लिए जो अलग अलग मत बताए जा रहे हैं, इसका तात्पर्य क्या।
मैं आशा करता हूं कि आप पूरी एकाग्रता से इस आध्यात्मिक पक्ष को सुनेंगे। तो गोस्वामी जी ये कहते हैं कि ये समुद्र जो है देहाभिमान, ये समुद्र के संदर्भ में बड़ी विचित्र समस्या ये है कि समुद्र का व्यवहार देखने में बड़ा अटपटा है। क्या? जब हनुमान जी जा रहे थे श्री सीता जी का पता लगाने के लिए, तो यही समुद्र हनुमान जी को जाते देख करके उसने मैनाक से कहा कि तय मैनाक होई श्रमहारी, मैनाक तुम जा करके हनुमान जी का स्वागत करो और उनको विश्राम दो। और वही मैनाक पर्वत भगवान, वही समुद्र है, भगवान राम 3 दिन तक अनशन करते रहे, आए ही नहीं। इसका व्यवहार बड़ा विचित्र है, बड़ा अटपटा। तो इससे समुद्र से कैसा व्यवहार करना चाहिए? मीठा व्यवहार करना चाहिए कि कड़ा व्यवहार करना चाहिए? और इस संबंध में मत भी अलग अलग हैं। विभीषण कहते हैं मीठा व्यवहार करना चाहिए, लक्ष्मण जी कहते हैं कड़वा व्यवहार करना चाहिए। इसका आध्यात्मिक तत्व यह है कि गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं कि वस्तुतः देहाभिमान जो है वही समुद्र है। तो मूल सूत्र यह है कि देह के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, यह मूल प्रश्न है कि ये समुद्र, देह के समुद्र, देह इस समुद्र जो है क्या है? बोले इस देह के साथ हम मीठा व्यवहार करें कि कड़वा व्यवहार करें? देह को मना करके कहीं इसको सजावें कि इसको सुखावें, इसको जलावें? तो भाई देह के संदर्भ में रामायण में भी पढ़ लीजिए, अलग अलग धर्मों के प्रसंगों में भी सुन लीजिए, अलग अलग महात्माओं को भी देखिए, अलग अलग माचार्यों को देखिए, तो कोई देह को सजा रहा है, कोई देह को सुखा रहा है। अब भी यही दिखाई देता है। कई लोग इतनी तपस्या करते हैं कि देह हड्डी हड्डी रह जाए और शरीर को अधिक से अधिक तपस्या के द्वारा कष्ट देने की चेष्टा, और कई लोग शरीर को बिल्कुल ठीक ठाक रखने की चेष्टा करते हैं, सजाए रखने की चेष्टा करते हैं। तो मानो मूल प्रश्न यह है कि शरीर के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? शरीर कैसे? बस इसका उत्तर क्या है? भगवान राम जब दोनों का समर्थन करते हैं तो रामायण में भी आपको यही पात्र मिलेंगे। आप मनु का प्रसंग पढ़ लीजिए, मनु ने शरीर को सुखाया, श्री भरत जी ने शरीर को सुखाया, रामायण में लक्ष्मण जी जो हैं वो शरीर को सुखाते हैं, और सुग्रीव और विभीषण आदि जो हैं वो शरीर को सुखाने वाले नहीं। तो ये तो ऐसा लगता है कि शरीर को न सुखाने वाले पात्र जो हैं का वो शायद निम्न कोटि के पात्र होंगे या उतने ऊंचे पात्र नहीं होंगे। पर ये श्रीमद् भागवत में जिन गोपियों के श्री भरत जी महान प्रेमी का वो शरीर को सुखाते हैं, और श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण की जो प्रेयसी का जो प्रिय गोपियां हैं वो शरीर को सुखाती नहीं है, वो तो शरीर को बड़े प्रेम से सजाती हैं, सुंदर स्नान करती हैं, बढ़िया से बढ़िया वस्त्र पहनती हैं, बढ़िया से बढ़िया श्रृंगार करती हैं, आभूषण धारण करती हैं। तो जो शरीर को सुखाने वाले भरत हैं वो श्री राम के प्रेमी हैं, कि जो शरीर को सजाने वाली गोपियां हैं वो भगवान कृष्ण के प्रेमी हैं। क्या किया जाए? रामायण में इसका बड़ा संतुलित उत्तर दिया गया, और वो उत्तर ये है कि पहले ये निर्णय हो जाना चाहिए कि शरीर जो है वो साधन है कि साध्य है। बस मूल बात। इसका अर्थ है कि शरीर तो सर्वत्र है, कल लंका में भी शरीर है, और अयोध्या में भी शरीर है, और जनकपुर में भी शरीर है। महाराज जनक विदेह थे लेकिन फिर भी शरीर तो था ही। दशरथ जी अयोध्या में रहते थे फिर भी शरीरधारी तो थे ही, और लंका में रावण था वो भी शरीरधारी है। तो शरीर तो सर्वत्र विद्यमान, लेकिन शरीर के प्रति हमें शरीर को किस दृष्टि से देखना चाहिए, मुख्य बात यह है। और भाई सच्ची बात, इसका उत्तर यह है कि जितने पक्ष हैं वो किसी न किसी तरह से ठीक हैं, पर जीवन में पहला सूत्र यह समझ लेना चाहिए कि शरीर को आप साधन मानते हैं कि शरीर को साध्य मानते हैं। साध्य मानने का अभिप्राय है कि अगर ये मानते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी वस्तु शरीर ही है और शरीर ही को सुखी रखना ये जीवन का लक्ष्य है, तो आपकी दृष्टि में शरीर साध्य है। और आप ये मानते हैं कि शरीर जो है वो साधन है और इसके द्वारा हमें कुछ पाना है, तो शरीर साधन। तो भाई मूल अंतर ये है कि आप सुखाइए और चाहे सजाइए, लेकिन शरीर को अगर आप साध्य मानते हैं तो आप इससे बढ़कर के कोई भूल नहीं हो सकती है। यही लंका का जीवन दर्शन है, यही रावण का जीवन दर्शन है।
जिसके जीवन में शरीर को साध्य बना लिया गया, कब वो व्यक्ति जो है दशमुख का अनुयायी हो गया। और जिसके जीवन में शरीर साध्य नहीं है, शरीर तो एक उद्देश्य के लिए, वो शरीर जैसे रहे, वो तो बहुत बढ़िया बात आई। आप लोगों ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनी होगी, तो उसमें लिखा हुआ कथा कैसे सुननी चाहिए। तो 7 दिन में श्रीमद् भागवत की कथा होती है, तो लिखा हुआ है केवल जल पी करके रहे। लेकिन भगवान व्यास कितने चतुर हैं, कितने बढ़िया बात कहते हैं। फिर उन्होंने कहा अच्छा न हो तो फिर फल खा के रहे। फिर कह दिया फल खा करके न रहे तो फिर अन्न खा करके रहे। तो किसी ने पूछ दिया महाराज फिर सीधे कह दीजिए कि खा करके रहे, ये जल पी करके रहे और फल खा के रहे और भोजन करके रहे। बहुत बढ़िया बात व्यास जी ने कही, जल पीना, फल खाना और भोजन करना ये तो साधन है, का मुख्य उद्देश्य तो कथा सुनना है। कथा में जैसे मन लगे, भोजन करके मन लगे तो भोजन करके कथा सुनिए, और बिना भोजन किए, अब दोनों तरह के श्रोता होते हैं। कई बेचारे भोजन करके चले आवे कथा में, तो कथा में आकर के भी पूरे देर नींद ही ले रहे हैं, तो अब उनके लिए तो भोजन बड़ा घातक है। कहा भाई मैं तो अगर भोजन कर लूं तो मैं बोल नहीं सकता हूं। हमारे गोस्वामी हरिचरण मेरे साथ आए हुए हैं, वो भी बड़ी सुंदर कथा कहते हैं, पर वो बिना भोजन किए उनको भोजन कथा कहने में आनंद नहीं आता। का उनको शक्ति ही मिलती है जब वो भोजन कर लेते। तो इसका अभिप्राय क्या हुआ? तो भाई मुख्य लक्ष्य तो लक्ष्य की पूर्ति होनी चाहिए, कथा बढ़िया होनी चाहिए। भोजन करके हो तो भोजन करके कहिए, भोजन छोड़ करके हो भोजन छोड़ के कहिए, सुनने में भी यही बात। अगर उपवास रहने में पूरी तरह से इतनी शक्ति हो कि आप उपवास करके सुन सके तो उपवास करके सुनिए। पर अगर उपवास करते समय बैठे हुए हैं कथा में और बस कब कथा खत्म हो और बिल्कुल बेचैनी होती रहे, तो ऐसे उपवास से क्या लाभ? तो मुख्य बात यह है, रामायण में अलग अलग पात्रों के जीवन में कहीं शरीर को सजाया जा रहा है, कहीं सुखाया जा रहा है, और कहीं रावण की तरह दृष्टिकोण है। रावण जो है वो तो शरीर को साध्य मानता है, शरीर को तृप्त करना, शरीर को सजाना, शरीर को बस शरीर ही जीवन में। रामायण में बहुत बढ़िया बात कही गई। भगवान कहते हैं संसार समुद्र है और शरीर नाव है। और शरीर नाव है, इसका अभिप्राय क्या? कि नाव तो पार करने के लिए, पर उसमें एक ही बात समझ लेने की है क्या, कि आप नाव पर बैठे हुए हैं तो नाव पार करेगी, और नाव अगर आपके ऊपर बैठ जाए तो नाव आपको डुबो देगी। और आप पार होने के बाद भी अगर नाव को लादे हुए चलने की चेष्टा करें तो इससे बढ़ करके ना समझी कोई नहीं। इसका अभिप्राय मूलतः ये है कि प्रश्न ये था कि शरीर का, ये बड़ा ही सुंदर प्रसंग है, हनुमान जी के सामने भी प्रसंग यही, कि समुद्र का जो अलग अलग व्यवहार, शरीर का अलग अलग व्यवहार तो हमारे आपके जीवन में भी दिखाई देता। कब ये भक्ति में सहायक बनेगा और कब विरोधी बनेगा, ये आज भी दिखाई देता है। कभी तो इतना आनंद आ जाता है कथा में, भक्ति में, कीर्तन में इतना डूब जाता है कि रात भर बीत जाए, और कभी इसका व्यवहार ऐसा होता है कि घंटे भर में ही पूरी तरह से वहां से भागने की प्रेरणा देता है। तो रामायण का सूत्र ये है, भगवान राम कहते हैं समुद्र को कैसे पार किया जाए, और इसका मूल सूत्र ये कि शरीर का हम कैसे सदुपयोग करें। लक्ष्य हमारा ये है कि समुद्र को पार करना है, और पार करके रावण कुंभकर्ण मेघनाथ का वध करना, बुराइयों को जीतना और शांति रूपा सीता को पाना, भक्ति रूपा सीता को पाना, ये लक्ष्य है। और देह बीच में साधन है, का दोनों के अलग अलग मत, और भगवान राम दोनों मतों को महत्व देते हैं। का गोपियां जब श्रृंगार करती हैं अपने शरीर का, भरत जी जब सुखाते हैं तो भरत जी देह दिन ही दिन दूबर होई, घटई तेज बल मुख छवि सोई। गोस्वामी जी ने कहा भरत जी दुबले हो रहे हैं। किसी ने कहा दुबले होना ये तो कोई बढ़िया बात नहीं है, रोगी का लक्षण है। उन्होंने कहा नहीं, इधर दुबले हो रहे हैं उधर मोटे हो रहे हैं। किधर मोटे हो रहे हैं? बोले नित्य नव राम प्रेम पन पीना, राम का प्रेम मोटा हो रहा है और शरीर दुबला हो रहा। और गोपियां शरीर को क्यों सजाती हैं? तो वाक्य आता है निजांगमपि या गोप्यो ममेति सब उपासते। गोपियां शरीर को अपना मानती ही नहीं,
बोले इस शरीर को भगवान अपनी क्रीड़ा में उपयोग करते हैं, भगवान इस शरीर को सजाते हैं, ये शरीर तो भगवान का है, इसलिए सजाने के पीछे भी भोग की भावना न होकर के भगवान को रिझाने की भावना। और उसका अभिप्राय यह है कि भाई शरीर का लक्ष्य जो है वो जीवन में कैसे हम सदुपयोग करें, कि सदुपयोग करके शरीर हमारे लक्ष्य को मिलाने वाला बन जाए, ये प्रश्न था भगवान राम ने सबके सामने रखा। अलग अलग उत्तर दिया गया, भगवान श्री राघवेंद्र ने दोनों दिखा दिया। बोले विभीषण तुम भी ठीक कहते हो, शरीर से हम मनावेंगे, समुद्र को मनावेंगे। लक्ष्मण कहते हैं सुखाइए, बोले तुम भी ठीक कहते हो, शरीर को सुखाना भी अच्छा है। और अंत में कैसा बढ़िया उपाय किया, 7 दिन में भगवान ने 3 दिन तो अनशन किया और चौथे दिन बिगड़ खड़े हुए। ये चौथे दिन क्यों बिगड़ खड़े हुए? इसका अभिप्राय कि 7 दिन में अगर बंटवारा करें तो 3-3 दिन जो है वो दोनों तरफ हो गए। ये जो चौथा दिन है यही ठीक बीचों बीच में। तो ये जो पुल होता है नदी में, इसकी विशेषता ये होती है कि इधर भी उधर भी और बीच में भी का भगवान श्री राघवेंद्र का मार्ग गीता का मार्ग है, बीच वाला मार्ग। समुद्र में सेतु बांधना माने, विभीषण ने कहा मनाइए, बोले मना के देख लिया, मान नहीं रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा सुखाइए, सुखाने को तैयार है, आ गया डर के मारे, पर बहुत बढ़िया मार्ग निकला। बोले मनाइए और सुखाइए की जगह समुद्र पर पुल बनाइए। महाराज सुखा दीजिएगा तो कैसे संसार रहेगा? शरीर ही नहीं रहेगा तो संसार कैसे रहेगा? शरीर रहे और रहते हुए भी हम कैसे सदुपयोग करें शरीर का, कैसे उस पर पुल बना करके पार हो। विभीषण का अनुरोध ये था कि समुद्र से विनम्रता का व्यवहार करते हुए उसे मनाना चाहिए और इसी पद्धति से समुद्र पार करना उपयुक्त होगा। और इसके प्रतिकूल श्री लक्ष्मण जी की इच्छा ये है, उनका आग्रह यह था कि समुद्र को मनाने की आवश्यकता नहीं है, समुद्र को सुखा देने की आवश्यकता है। भगवान श्री राघवेंद्र ने अद्भुत रीत से दोनों ही प्रस्तावों का समर्थन किया। बड़ा आश्चर्यजनक लगता है कि दोनों बातें परस्पर एक दूसरे की विरोधी हैं। स्वाभाविक रूप से जब दो बातें एक दूसरे से भिन्न रूप में हों तो उसमें एक को स्वीकार करना पड़ता है और दूसरे को अस्वीकार। पर भगवान श्री राघवेंद्र जब दोनों को ही स्वीकार करते हैं, दोनों ही के मतों का समर्थन करते हैं, तो इसके पीछे क्या रहस्य है? आइए कल कथा के अंत में जो सूत्र चल रहा था उसके संदर्भ में विचार करें। पर मुझे विश्वास है कि आप पूरी तरह से जागृत रह करके एकाग्र मन से इसे सुनेंगे। तो भौतिक अर्थों में, भौगोलिक अर्थों में कई समुद्र लंका और भारत के बीच में था, जिसकी दूरी 400 कोस थी। और आध्यात्मिक अर्थों में लंका में प्रवेश करने की आवश्यकता ही इसीलिए है कि वहां जनक नंदिनी सीता बंदिनी है और उन जनक नंदिनी सीता को वहां से पुनः प्राप्त करके ले आना है। और जब वहां से वे लौटेंगी तभी अयोध्या में राम राज्य की स्थापना होगी। तो श्री सीता जी का जो स्वरूप प्रस्तुत किया गया है